गुड इवनिंग बच्चों। बेटा आज हम लोग टेंथ क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि मेरे पास काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप टेंथ क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट करिए, तो बेटा आज से हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 11th का कंटिन्यू चलता रहेगा बेटा लेक्चर, और क्लास 12th का भी चलता रहेगा। बट हाँ, थोड़ा फ्रीक्वेंसी में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे से हम करते रहेंगे, सारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे। तो बेटा आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? बेटा इलेक्ट्रिसिटी में नॉर्मली हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट के बारे में, कि करंट क्या चीज़ है, करंट क्या क्या अलग अलग फिनोमेना दिखाता है, किस किस जगह करंट का यूज़ होता है। बेटा हर जगह ही वैसे तो करंट का यूज़ होता है, कौन इसे रोकने की कोशिश करता है, कैसे हम इसे एनर्जी के रूप में प्रयोग करते हैं, किस तरीके से कहानी, इसके आसपास की सारी कहानी आज हम लोग जानने वाले हैं कि करंट क्या कर सकता है और ये बनता किससे है करंट। तो बेटा बनता किससे है? नॉर्मली अगर मैं करंट की डेफिनेशन की बात करूं तो करंट क्या होता है बेटा हमारा? करंट, व्हाट इज करंट? करंट की बेटा बेसिक डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर इसे डिनोट करते हैं बेटा I इक्वल्स टू होता है Q बाई टी। छोटी क्लासेस में बेटा I इक्वल्स टू हम लोग Q बाई टी से संतुष्ट हो जाते हैं, बट अगर आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो यही डेफिनेशन आपको थोड़ी सी चेंज होते हुए दिखेगी, डी क्यू ओवर डी टी, या फिर I इक्वल्स टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। अब ये क्या होता है सर? छोटी क्लासेस में हम I इक्वल्स टू क्यू बाई टी से काम चला लेते हैं, बड़ी क्लासेस में इससे क्यों काम चलाते हैं? तो बेटा ये कहानी बात की है, अभी हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो देखते हैं करंट के डेफिनेशन में ये Q क्या चीज़ है और ये T क्या चीज़ है। बेटा जो Q आपका होता है, ये Q होता है चार्ज। शिट, ये कहाँ से आ गया? ओके, Q बेटा क्या होता है आपका? चार्ज। एंड T बेटा होता है T इक्वल्स टू टाइम। तो बेटा करंट को बनाने वाला कौन है? चार्ज। तो सबसे पहले हम चार्ज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम करंट पे आएंगे और इसे तसल्ली से समझेंगे। तो बेटा चार्ज क्या होता है? देखिए बेटा बहुत 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 पुरानी बात है, अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं तो बहुत बहुत पुरानी बात है, थेल्स के ज़माने की। आप थेल्स को अच्छे से जानते हैं, क्लास 9th में आप लोग थेल्स थ्योरम वगैरह पढ़ के आए हैं। तो थेल्स ने क्या किया, थेल्स ने क्या ऑब्ज़र्व किया कि अगर हम दो बॉडी को रब करते हैं तो बेटा क्या होता है, वो बॉडी अट्रैक्ट करती हैं, चीज़ों को अट्रैक्ट भी करती हैं, रिपल्स भी करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं कि देखिए मैं आपको एक एक्टिविटी करके दिखाता हूं, एक छोटी सी एक्टिविटी है जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बेटा ये छोटे छोटे से कागज़ के टुकड़े हैं, इन कागज़ के टुकड़ों को मैं छोटा छोटा कर लेता हूँ, बहुत छोटे छोटे से। ये छोटे छोटे मैंने कागज़ के टुकड़े कर लिए। अब बेटा मैं क्या करता हूँ, इस स्केल को रब करता हूँ। कहाँ से? अपने बालों से। इस स्केल को रब किया हमने। अब देखिए बेटा ये क्या हो रहा है, देखिए यहाँ इस पर कागज़ चिपक रहे हैं। देखिए बेटा इस पर कागज़ चिपक रहे हैं, ये कागज़ खड़ा हो गया। एक और बार देखते हैं। ये बेटा देखिए मैंने रब किया, स्मॉल पीसेस कागज़ के बेटा क्या हो रहे हैं, देखिए बेटा चिपक रहे हैं इसमें। बेटा ये फिनोमिना, या फिर आप बालों को कभी कॉम्ब करते हैं, कंघी करते हैं बालों में, तो देखा होगा आपने, बालों को कॉम्ब करिए। कॉम्ब करने के बाद जब आप अपने हाथ के पास ले जाएंगे तो जो आपके हाथों पे जो बाल हैं, जो रोंगटे जिसे हम कहते हैं, वो उस कॉम्ब के पास जाते ही सीधे खड़े हो जाएंगे। तो बेटा ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है, अच्छा ये बहुत दिनों तक चलता रहा कि ऐसा क्यों होता है। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, थेल्स आए, थेल्स के बाद डूफे, बहुत सारे आए, चार्ल्स डूफे के बाद बेटा बेंजामिन फ्रैंकलिन। नॉर्मली बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज के बारे में प्रॉपर तरीके से बताया कि चार्ज है क्या, रियल में क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है।
ये क्यों अट्रैक्ट करता है, ये क्यों रिपल्स करता है, सारी चीज़ें बेटा किसने बताई, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो हम चार्ज के जो जिसने पैदा किया चार्ज को, या फिर जिसने बनाया, या फिर जिसने बताया चार्ज के बारे में बेटा, वो कौन से साइंटिस्ट थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और उन्होंने ही चार्ज के दो नाम रखे कि एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है बेटा नेगेटिव चार्ज। इसके पीछे भी बेटा बहुत बड़ी कहानी है कि पॉजिटिव नेगेटिव ही क्यों रखा, कुछ और क्यों नहीं रखा। फिलहाल हमें हिस्ट्री नहीं जाननी है, और अगर आपको हिस्ट्री जाननी है, इंटरेस्ट है, तो बेटा 12th क्लास का मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 1 है, उसमें चार्ज के बारे में हमने डिटेल्स से डिस्कशन किया है। फिलहाल तो आपको चार्ज की डेफिनेशन जाननी है, और डेफिनेशन के साथ साथ बेटा क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ये वो सारी चीज़ें जाननी है। तो देखिए बेटा, चार्ज क्या है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी और पार्टिकल ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। चार्ज क्या है बेटा, किसी भी बॉडी की या फिर पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी कि वो क्या करे, या फिर तो प्रोड्यूस करे या फिर एक्सपीरियंस करे, किसको बेटा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स को। या फिर तो ये बेटा बनाएगा या फिर ये एक्सपीरियंस करेगा। अब बनाएगा और एक्सपीरियंस करेगा, किस तरीके से बनाता है, किस तरीके से एक्सपीरियंस करता है, वो कहानी हम देखते हैं। फिलहाल तो चलते हैं आगे। सम नेचुरली अकरिंग चार्ज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल। कुछ नेचुरली जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स होते हैं बेटा, जैसे आपने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सुना होगा, इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं बेटा। न्यूट्रॉन्स के ऊपर चार्ज 0 होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितना होता है बेटा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन के ऊपर बेटा कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज बेटा ये माइनस का होता है, माइनस का। प्रोटॉन के ऊपर सेम चार्ज होता है बट प्लस का होता है। अल्फा पार्टिकल के पास डबल चार्ज हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। अब देखिए बेटा, चार्ज क्या है, चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी, किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या करे बेटा, किसी भी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करे या फिर एक्सपीरियंस करे। इस तरीके की प्रॉपर्टी को या फिर इस तरीके के पार्टिकल को हम बेटा क्या बोल देते हैं कि वो क्या है, चार्ज पार्टिकल है। यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट क्या होती है बेटा चार्ज की, CGS यूनिट। जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है ESU, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। MKS सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो बेटा MKS सिस्टम में बेटा चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। इसे C से डिनोट करते हैं, C से। एंड 1 कूलम, 1 कूलम अगर मैं बात करूं, 1 कूलम इक्वल्स टू होता है बेटा 3 × 10⁻9, 3 × 10⁻⁻9। 1 कूलम, सॉरी 1 ESU, सॉरी मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, 1 ESU इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁻9 कूलम। ये बेटा कन्वर्जन होता है। तो आप CGS यूनिट, आपको पता है CGS बेटा यूनिट होती है स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसे हम बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये हमारे सिस्टम्स होते हैं, दो तीन सिस्टम है, FPS होता है, CGS होता है, MKS सिस्टम होता है। आप 11th क्लास में जाएंगे तो इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल तो हमें केवल इतना जानना है कि चार्ज की जो CGS यूनिट है वो ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं, और चार्ज की जो बेटा MKS यूनिट है वो क्या होती है बेटा, कूलम। नॉर्मली हम कूलम में ही बात करेंगे। अच्छा, चार्ज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, स्मॉल q से कर देते हैं, कैपिटल Q से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी हम कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, मैंने आपको बोला था कि चार्ज क्या करता है बेटा, प्रोड्यूस करता है और एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को। तो कहानी क्या है बेटा कि अगर मेरे पास चार्ज है Q, अगर बेटा ये रेस्ट में रखा हुआ है, कोई चार्ज है मेरे पास, ये चार्ज है मेरे पास, ये बॉडी चार्ज है, ये रेस्ट में रखी हुई है, रेस्ट में, तो बेटा ये अपने आसपास एक फील्ड बनाती है। एक फील्ड मतलब इस फील्ड के अंदर बेटा ये अपने आसपास क्या बनाता है बेटा, एक फील्ड बनाता है। इस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल एंट्री करता है Q2, जैसे ये Q1 है, तो इस Q2 पर बेटा क्या लग जाता है, फोर्स लग जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इट प्रोड्यूसेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस भी करता है एंड एक्सपीरियंसेस, इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूस भी कर रहा है बेटा और एक्सपीरियंस भी कर रहा है, क्या, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। अब देखिए बेटा, अगर ये शांति से बैठा हुआ है, रेस्ट में है, तो बेटा क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये चार्ज बेटा मूव करता है, कि चार्ज मेरे पास ये चार्ज पार्टिकल है कोई, अगर ये चार्ज बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है, तो बेटा ये क्या बनाता है, ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दिखाता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड।
दोनों चीज़ें बेटा शो करता है। अगर मेरे पास चार्ज जा रहा है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अगर 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड से ही ये मूव करता हुआ जा रहा है, इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी हम बोलें, तो चार्ज बेटा क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट, दोनों इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब अगर चार्ज बेटा क्या, ये तो कब कर रहा था, जब वेलोसिटी बेटा हमारी क्या हो, वेलोसिटी बेटा हमारी क्या हो, चार्ज की कांस्टेंट हो। बट अगर वेलोसिटी बेटा चार्ज की कांस्टेंट ना हो, कांस्टेंट ना हो, चार्ज जा रहा है भागते हुए, कभी स्पीड इसकी 5 किलोमीटर पर आवर है, कभी 10 किलोमीटर पर आवर है, कभी 20 किलोमीटर पर आवर है, कभी 100 किलोमीटर पर आवर है, अगर वेलोसिटी वेरिएबल हो रही है तो बेटा चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही करता है, प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, साथ में क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिन्हें सिंपल भाषा में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो आपके मोबाइल में सिग्नल आते हैं बेटा, ये भी क्या आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू आते हैं। रेडियो सिग्नल्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। लाइट होती है बेटा, ये भी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ये सारी कहानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से फिलहाल आप क्लास 10th में नहीं पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ेंगे, जो इसके बाद वाला चैप्टर है। अभी फिलहाल हमें चार्ज बेटा क्या है कि चार्ज मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी शो करेगा, और बेटा क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ करंट भी बनाता है। बेटा करंट सिंपल सा मीनिंग है किसी चीज़ के। अगर मैं करंट के बारे में बात करूं कि व्हाट इज करंट, तो अगर पानी फ्लो कर रहा है, अगर पानी फ्लो कर रहा है तो हमने बोल दिया वाटर करंट। हवा फ्लो कर रही है तो एयर करंट। फ्लो, किसी भी चीज़ का फ्लो बेटा क्या होता है, करंट होता है। अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो बेटा क्या बोल दिया, चार्ज का करंट। और चार्ज को एक स्पेशल चार्ज करंट बोलने से हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का। इलेक्ट्रॉन बेटा स्मॉलेस्ट या फिर एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल, जो हमारी यूनिवर्स में एलिमेंट्री सबसे छोटा जो चार्ज पार्टिकल अभी तक हम लोगों को पता है, वो बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है, नेचुरली अकरिंग चार्ज पार्टिकल है, जिसे हम सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल मानते हैं, जो सबसे बेसिक है। और अगर वो चार्ज मूव कर रहा है, अगर चार्ज मूव कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो वो बेटा क्या बना रहा होगा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक का बेटा मतलब क्या होता है, चार्ज, कौन सा, इलेक्ट्रॉन। एंड करंट का क्या मतलब होता है बेटा, उसका मोशन होना, उसका मूव करना। तो बेटा अच्छे से आपको समझ में आया होगा चार्ज क्या है और करंट क्या है। अब देखिए बेटा बेसिक हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दो तरीके के हमारे पास चार्ज होते हैं बेटा, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज बेटा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड तो होता है बेटा, बट ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। आप 11th क्लास में जानेंगे कि वेक्टर लॉज क्या होते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर क्वांटिटीज बेटा कौन सी होती हैं, फिलहाल आपकी नॉलेज के लिए इतना सफिशिएंट है कि वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास डायरेक्शन भी होती है, साथ में मैग्नीट्यूड भी होता है। एंड स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं बेटा जिनके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड, देयर इज़ नो डायरेक्शन। जैसे अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस, मैं गया यहाँ से कलकत्ता, तो बेटा ये क्या हो गई, एक स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस। अगर मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट, बेटा वेक्टर क्वांटिटी होती है डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं। फिलहाल हमें वेक्टर और स्केलर के बारे में बात नहीं करनी है, आप केवल इतना याद रखिए कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अगला बेटा क्या है, इट कैन बी एडिड बाई सिंपल रूल्स ऑफ एल्जेब्रा। हम इसे ऐड कर सकते हैं सिंपल रूल्स ऑफ एल्जेब्रा से, माइनस भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 2 कूलाम चार्ज है और किसी बॉडी पर 2 कूलाम चार्ज है, और मैंने 2 कूलाम चार्ज एक न्यूट्रल बॉडी के ऊपर डाल दिया। इस पर बेटा चार्ज कितना था, न्यूट्रल बॉडी 0, तो टोटल इस पर चार्ज कितना बेटा हो गया, 0 + 2 कूलाम इक्वल्स टू 2 कूलाम। 4 कूलाम प्लस 4 कूलाम बेटा चार्ज कितना हो गया, 8 कूलाम। 5 कूलाम और माइनस का 4 कूलाम बेटा चार्ज कितना हो गया, 5 और माइनस का 4 प्लस का 1 कूलाम। तो इस तरीके से सिंपली हम मैथमेटिक के रूल से आराम से चार्ज को जोड़ या घटा सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी बेटा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है और बहुत बार सवाल उठे हैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर। देखिए बेटा क्या है, इट इज़ अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज
ऑन इलेक्ट्रॉन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हमें चार्ज को ट्रांसफ़र करना है तो बेटा वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होगा, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के ही मल्टीपल में। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, ए बॉडी है, ये बी बॉडी है। अगर ए बॉडी से मुझे यहाँ चार्ज ट्रांसफ़र करना है बेटा तो किस तरीके से होगा, इससे या फिर तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस बॉडी के ऊपर, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे ए बॉडी से बी बॉडी के ऊपर, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस बॉडी से कि 2.5 इलेक्ट्रॉन चला गया, 1.5 इलेक्ट्रॉन चला गया, या फिर हम बोल सकते हैं 1.25 इलेक्ट्रॉन चले गए। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर चार्ज ट्रांसफ़र होगा किसी भी बॉडी से तो बेटा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल एक इंटीजर में वैल्यू जाएगी। Q इक्वल्स टू चार्ज ट्रांसफर हो रहा है प्लस माइनस एन ई, मतलब प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है एन ई। एन यहाँ पर बेटा क्या होगा, एक इंटीजर होगा। एन बेटा यहाँ पर क्या होगा, एक इंटीजर होगा। आई इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारी वैल्यूज क्या होती हैं बेटा, इंटीजर्स होती हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, चार्ज आर ऑलवेज बी कंजर्व्ड। चार्ज हमेशा बेटा कैसा रहता है, कंजर्व्ड रहता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमें क्या बनाना है, केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज बनाना है, ये इम्पॉसिबल है। अगर आपने पॉजिटिव चार्ज बनाया है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज बना होगा, ये फिक्स है। चार्ज हमेशा क्या रहता है, अगर आपको बोलना है कि मुझे +4 चार्ज खत्म करना है तो बेटा आपको -4 उसको देना पड़ेगा, तभी वो +4 -4 जाके 0 हो जाएगा। आप नहीं कह सकते कि मुझे +4 ही केवल ख़त्म करना है, मैं +4 को ख़त्म करके मानूंगा। तो आप सिंपली किसी एक पर्टिकुलर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज को नहीं ख़त्म कर सकते हैं, हमेशा बनेगा भी पेयर्स में और ख़त्म भी बेटा पेयर्स में होता है। तो प्रॉपर्टी बेटा क्या है, चार्ज आर ऑलवेज बी कंजर्व्ड। और भी बेटा इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, एनहिलेशन या फिर पेयर प्रोडक्शन, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। फिलहाल 10th क्लास में आपको ज़्यादा नहीं प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, केवल इतनी ही प्रॉपर्टीज़ से आपका काम चल जाएगा। तो बेटा मैंने आपको अभी क्या बताया था कि चार्ज के बारे में आपकी पूरी नॉलेज होगी। अब हम बात करेंगे करंट के बारे में कि व्हाट इज़ करंट। बेटा अब हमें बात करनी है किसके, करंट के बारे में। तो मैंने आपको बोला था कि करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज करंट, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये क्या होता है बेटा, करंट। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से, कैपिटल आई से, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आई इक्वल्स टू बेटा क्या होता है, Q/T। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, चार्ज का फ्लो किसके साथ बेटा, टाइम के साथ। मतलब 1 सेकंड में कितना चार्ज बह गया, इसको हम बोलते हैं रेट। अगर किसी के पास टाइम आ जाए, किसी भी क्वांटिटी अगर टाइम के साथ मैं डिफाइन करूं तो बेटा उसे बोल देते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे अगर मैं स्पीड बोलूं, स्पीड बेटा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा ये क्या है, स्पीड को हम एक और नाम दे सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस किसके, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बोल सकते हैं। एक्सेलरेशन बेटा आपका होता है एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, वेलोसिटी डेल्टा v ओवर डेल्टा t। तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब किसके साथ, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है तो रेट लगा देते हैं। बेटा जो भी चीज़ टाइम के साथ बदलती है हम उसमें हमेशा रेट लगा देते हैं। तो बेटा हमारा करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज किस तरीके से टाइम के साथ बह रहा है, किस तरीके से आगे जा रहा है, बेटा ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए मैंने 2-3 फॉर्मूले वहाँ लिखे थे जो आपको बताया था। I इक्वल्स टू बेटा क्या होता है, dQ/dt। वैसे तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी नॉलेज लेना चाहें तो इसे बोलते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट जैसे मेरे पास ये तार है, आप यहाँ कुर्सी डाल के बैठे हुए हैं इस तार के सामने, ठीक है बेटा। आपके पापा ने फ़ोन किया कि बेटा तुरंत बताइए अभी 1 सेकंड पर इस तार में कितना करंट जा रहा है इस इंस्टेंट ऑफ टाइम में, तो आपने बोल दिया 2 एम्पियर। अब अगले इंस्टेंट ऑफ टाइम में बदल जाए करंट, कोई दिक्कत नहीं है। उस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में किसी चीज़ में जो करंट जाता है हम उसको बोलते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है बेटा। तो इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर करंट। I इक्वल्स टू ये dQ/dt का मतलब होता है बेटा स्मॉल चेंज। मतलब d क्या होता है बेटा, स्मॉल चेंज। d अगर किसी चीज़ में लगा देते हैं तो वो इंटरवल बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। I इक्वल्स टू डेल्टा Q/ΔT। इसको बोलते हैं बेटा एवरेज करंट। एवरेज करंट मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे तक हमने देखा कि इस वायर में कितना करंट बह के चला गया, और आपके पिताजी ने 1 घंटे बाद फ़ोन किया, बताओ बेटा इस वायर में
इस वायर में जो आपके सामने रखा है, बताइए टोटल करंट कितना फ्लो करके गया है। तो आपने एक ऑन एन एवरेज वैल्यू लगा दी, अच्छा अभी 1 सेकंड पहले इतना गया था, 2 सेकंड बाद इतना गया था, 3 सेकंड बाद इतना गया था, सबको जोड़ा, सारे चार्ज को जोड़ा, सारे टाइम से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास एक करंट की एवरेज वैल्यू निकल आएगी। इसे बोलते हैं बेटा एवरेज करंट। तो नॉर्मली आपको पता चल गया होगा कि करंट क्या होता है बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किसी भी चार्ज के फ्लो होने का रेट, उसको बेटा क्या बोलते हैं, हम करंट बोलते हैं। ठीक है, तो करंट हमारे पास दो तरीके के आ गए, एक तो बेटा होता है इंस्टेंटेनियस करंट, एक बेटा होता है एवरेज करंट। नॉर्मली हम लोग बात करते हैं बेटा, हम लोग बात करते हैं करंट के बारे में, तो आपको एक चीज़ तो कंफर्म होगी इंस्टेंटेनियस करंट व्हाट इज एंड व्हाट इज एवरेज करंट। इंस्टेंटेनियस करंट मतलब क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे करंट, कि बताइए 2 सेकंड पे इस पे करंट कितना रहा, तो आप बता देंगे। एवरेज करंट मतलब टोटल 1 घंटे में कितना करंट फ्लो होके गया है, तो बेटा ये होता है एवरेज करंट। अब हम मूव करते हैं आगे कि इसकी यूनिट्स क्या होती हैं बेटा। अब देखिए थोड़ा और अगर मैं डिटेल में जाना चाहूँ कि व्हाट इज़ करंट, तो थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं बेटा, करंट को समझने की कोशिश करते हैं बेटा कि करंट क्या होता है। जितना आपका कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर होगा उतने अच्छे से आपको याद नहीं करनी पड़ेंगी चीज़ें। अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड आपने कर लिए तो चीज़ें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आसानी से आपको चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो बहुत आसानी से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो बेटा अगर मैं करंट की बात करूँ कि करंट क्या है, ये हमारे पास बेटा क्या है, एक पाइप है, यहाँ एक बहुत बड़ी टंकी लगी हुई है, इसमें बेटा क्या है, वाटर है। ये वाटर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ये वाटर आ रहा है। तो बेटा वाटर आया और यहाँ से बाहर निकल गया। क्यों आया, क्योंकि बेटा इस टंकी की हाइट इस पाइप से अगर मैं बोलूँ यहाँ मेरी ज़मीन है, इस टंकी की हाइट ज़मीन से ऊपर है, इस पाइप की हाइट ज़मीन से नीचे है। तो मतलब क्या हो गया बेटा, इस टंकी की क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी, इस टंकी में जो पानी भरा हुआ है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। अगर ये हाइट h है और ये स्मॉल h है, h बराबर मैं बोल देता हूँ 10 मीटर और ये 5 मीटर, हाइट इसकी 5 मीटर। तो बेटा यहाँ पर इसका मास कैपिटल M है, यहाँ से जो पानी निकला स्मॉल m है। देखिए बेटा यहाँ पर जो टंकी की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mg इंटू h, mg इंटू 10। यहाँ पर बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh स्मॉल h। तो देखिए बेटा यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, तो पानी कहाँ से कहाँ बह रहा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सेम कहानी है चार्ज की बेटा। चार्ज हमेशा फ्लो कब करता है, जब उसको हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मिलेगा तो चार्ज बेटा फ्लो करेगा, तो ही करंट बनेगा, वरना करंट नहीं बनेगा। अगर मैं बोलूँ कि ये टंकी और ये पाइप सेम, बेटा ये टंकी है आपकी और ये आपका पाइप लगा हुआ है बेटा, ये टंकी ये आपका पाइप, और मान लीजिए आपकी टंकी बेटा यहीं तक भरी हुई है, यहीं तक भरी हुई है, तो बेटा ये पानी सारा का सारा यहाँ पाइप में पड़ा रहेगा, ये पानी बाहर नहीं आएगा। कारण क्या है बेटा, जब तक ये पाइप नीचे नहीं आएगा, पानी का प्रेशर नहीं होगा, तब तक पानी नहीं निकलने वाला। तो सेम चार्ज की अगर मैं बात करूं, चार्ज को जब तक बेटा हायर पोटेंशियल नहीं मिलेगा, चार्ज बहेगा नहीं, या फिर हम बोल सकते हैं करंट बनेगा नहीं। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि करंट किस तरीके से बनता है। अभी हम पोटेंशियल के बारे में भी बेटा बात करेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है। फिलहाल तो हमें केवल और केवल करंट के बारे में बात करनी है। तो करंट की भी सेम सिचुएशन, अगर मेरे पास ये तार है, ये वायर है, ये मेरे पास वायर है, इस तरीके का वायर है, और इस वायर में ये क्यू चार्ज जा रहा है, ये इस तरीके से। तो बेटा ये क्या हो गया, चार्ज के फ्लो होने का रेट बेटा क्या हो गया, करंट हो गया। अब देखिए बेटा चार्ज नेगेटिव और चार्ज पॉजिटिव, करंट बनता है तो कौन सा चार्ज बहता है। देखिए आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी होगी कि कन्वेंशनली द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या बेटा, मैं दोनों डेफिनेशन लिख देता हूं कि कन्वेंशनली फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब कन्वेंशनली बेटा हम क्या मानते हैं कि जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है उधर ही बेटा करंट की डायरेक्शन होगी।
कन्वेंशनली का मतलब क्या होता है बेटा कि हमने ये ले रखा है, शुरू से एज्यूम कर रखा है। देखो बेटा पहले हमें नहीं पता था कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, रियलिटी में पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता। कारण क्या है बेटा उसके पीछे? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन बहुत ज़्यादा भारी होता है। कितना भारी होता है बेटा? देखिए मास की अगर मैं बात करूँ तो मास ऑफ प्रोटॉन बेटा होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। जब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो बेटा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1837 टाइम्स हल्का होता है। किससे बेटा? प्रोटॉन से। तो इलेक्ट्रॉन हल्का है प्रोटॉन से, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा। जो चीज़ हल्की होगी वो ऑब्वियस सी बात है मूव करेगी। तो कभी भी पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। अगर पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता तो हम कैसे कह सकते हैं कन्वेंशनली द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज? बेटा ये बनाई गई डेफिनेशन, बहुत सारे लोगों को पहले नहीं पता था कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है। तो वो डेफिनेशन शुरू से चलती हुई आ रही है, वो आज भी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में हम क्या ले लेते हैं बेटा? करंट की डायरेक्शन, या फिर मैं बोलूँ कि opposite to the flow of electrons। करंट की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मेरे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है तो बेटा करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? इसके ऑपोजिट। ये है बेटा करंट की डायरेक्शन। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो उसकी डायरेक्शन में हमेशा होती है करंट की डायरेक्शन, और अगर नेगेटिव चार्ज की बात करूं बेटा तो सिमिलर डायरेक्शन में होती है करंट की डायरेक्शन। अब देखिए बेटा ये तो हो गई करंट की कहानी। करंट बेटा एक कैसी क्वांटिटी है? क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो करंट बेटा एक कैसी क्वांटिटी है? नॉर्मली हम देख लेते हैं करंट एक कैसी क्वांटिटी है। जैसे मान लीजिए इधर से एक करंट आया 5 एम्पियर का। बेटा करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, अभी मैं बताऊंगा, सारी चीज़ें लिख दूंगा। इधर से करंट आया 10 एम्पियर का, और बेटा इधर करंट कितना जाएगा? आ रहा है 5, आ रहा है 10, तो बेटा इधर कितना जाएगा? 15 एम्पियर का करंट। कुछ इस तरीके का जुगाड़ हमने देखा कि करंट मान लीजिए इधर से आ रहा है 10 एम्पियर, इधर जा रहा है बेटा 10 एम्पियर, इधर बेटा निकला 3 एम्पियर, और इधर से बेटा आ रहा है कितना? 3 एम्पियर। तो देखिए बेटा आने वाला करंट कितना है? 10 और 3 13। जाने वाला भी बेटा करंट कितना होना चाहिए? 10 और 3 13। तो हमेशा बेटा करंट को हम एल्जेब्रिक तरीके से हम क्या करते हैं बेटा? मैथमेटिक्स का जो एल्जेब्रिक तरीका है उससे हम ऐड कर सकते हैं, उससे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सिमिलर जैसे चार्ज है एक क्या स्केलर क्वांटिटी, वैसे ही करंट क्या होता है बेटा? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वैसे बेटा ये टेंसर क्वांटिटीज होती है, बट आपको यहाँ पर केवल एक चीज़ जाननी है कि करंट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। टेंसर आपके हायर क्लासेस में जब आप जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि टेंसर क्वांटिटी क्या होती है। तो करंट क्वांटिटी बेटा कैसी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट बेटा इसकी क्या होती है? यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर्स आपके नाम पे हमने करंट की वैल्यू रख दी। यूनिट बेटा होती है एम्पियर। स्केलर क्वांटिटी होती है इंस्टेंटेनियस, एवरेज। आपको नॉर्मली करंट के बारे में पता चल गया कि करंट क्या है, करंट के पीछे की कहानी क्या है। अब आगे हम बात करते हैं बेटा, आगे हम बात करेंगे। अब कल इतना लेक्चर आपका सफिशिएंट है।